हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइज आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ लेक्चर नंबर 2 जो है एचपी इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के बारे में। इससे पहले हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, जिसमें पहला लेक्चर हमारा ओरिएंटेशन का था और दूसरा करंट अफेयर देखे थे हमने इंटरनेशनल रिलेशन के जुलाई 2025 के। तो आज का लेक्चर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें PYQ हेल्प से भी देखेंगे। तो प्लान ऑफ एक्शन गाइज वैसे ही रहने वाला है जैसे लास्ट टाइम भी था, बस वही कि फर्स्ट में पहले क्वेश्चन दूंगा, थोड़ा आप देखो उसको समझो कि क्या बोलना चाहता हो, तो इसलिए पॉज करना, थोड़ा अपना ट्रिक्स अप्लाई करना कि आप की अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आप कैसे सॉल्व करोगे इसको। और जब वो अप्लाई कर लूँगे तो प्ले करो, देखो किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है, क्या क्या आंसर है, क्योंकि फैक्चुअल बहुत रहता है इकोनॉमिक सर्वे। इसमें चीज़ें जितनी याद रहेंगी आपको उतना आपको हेल्प होंगे। हम देखेंगे PYQ में किस तरह से क्वेश्चन भी आए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है गाइस इसका, वो अकॉर्डिंग टू NSO मॉस्फी, इसी का पार्ट है जो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी आया था कि जो इंडिया का है वो फिगर और उनका ग्रोथ रेट कितना है, दोनों का पूछा है कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का कितना है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे बहुत सारे, तो आप पॉज करके देख लो अगर आप इसके बारे में जानते हो। बाकी इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत इजी भी, एक थोड़ा न्यूज़ में भी रहा था कि इस बार ग्रोथ हमारी 7.4% हो गई है, तो आप यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं बी, वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी पर फिगर आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। तो फिगर ये है कि रियल जीडीपी है 7.4% है, एक्चुअल वैल्यू देख लो आप कितना कमाया है, 201 लाख करोड़। एंड फॉर नॉमिनल जीडीपी 8% है, 359 CR है। एंड इसके साथ पोजीशन 4th पोजीशन हो गया। उसके अलावा लाइक NSO मॉस्फी तो आपका इंडिया के अकॉर्डिंग आपको डेटा देगा, बट IMF भी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट देता है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 7.3% उन्होंने 2025 के लिए प्रिडिक्ट की थी एंड 6.4% फॉर दिस ईयर। तो इसको भी आप अपने पास रख सकते हो। तो अब गाइस दूसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे ही रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे। वही अब NSO मॉस्फी की हमने ग्रोथ रेट तो देख ली, पर उसके अलावा उसका डिविजन्स होता है, 3 सेक्टर में डिवाइड होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी। लाइक प्राइमरी लाइक एग्रीकल्चर लाइट सर्विसेज होगी, एंड सेकेंडरी आपकी कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग होगी, एंड टर्जरी सेक्टर तो प्रॉपर सर्विस सेक्टर हो गया। तो वो कितना कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, अगर वो 7.4% कर रहा है ना, तो अंदर उसका डिवीजन देखना है कि कितना कितना कॉन्ट्रीब्यूट करना है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते लेते हैं। तो आप यहाँ ऑप्शन देखोगे तो आप आइडिया लगा सकते हो थोड़ा कि जिस तरीके से थोड़ा सा एडवांसमेंट बढ़ी है तो टर्जरी सेक्टर हमारा बढ़ा है। तो ऐसा ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है, पर उसके फिगर और याद रखो यहाँ पर। जैसे इकोनॉमिक सर्वे का ही पार्ट है, जैसे आप देखोगे जो बाहर वाला पार्ट है 2024 का है, जो अंदर वाला पार्ट 2025 का है। तो आप डिवीजन देखो, जो प्राइमरी सेक्टर थोड़ा सा बड़ा है, वो 18.4% से 19.7% हो गया है, और बिल्कुल कांस्टेंट रहा सेकेंडरी 25.3 से 25.3%। एंड टर्जरी थोड़ा सा घटा है 56.4 से 54.9। तो डायरेक्ट ही आपसे परसेंटेज पूछ सकते, तो इसको रिटेन करने की बहुत ज़रूरत है, तो अपने पास इसको लिख लेना आप। एंड उसके साथ ग्रोथ रेट जिसकी मैं बात कर रहा था, आप देखो इसमें ऐसे इंपॉर्टेंट होता है पिछले साल और इस साल का, उससे ज़्यादा पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो जैसे आप देख सकते हो ये तीनों डिवाइड हुए हुए हैं। लाइक 4.4% था ये जो ग्रोथ हुई थी इसकी प्राइमरी की 2024 में, 2025 में वो थोड़ी सी घटी है 2.7, और सेकेंडरी में 6.1 से 6.6 बढ़ी है, एवं 7.2 से 9.1 टर्जरी है। सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा सा घटा है। तो आप इसको भी रिटेन कर सकते हो, डायरेक्ट फैक्चुअल पूछ सकते हैं कई बार। एंड उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हम 2 चीज़ें कंसीडर करते हैं। फर्स्ट वन इज GSV और GDP की कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्लस कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। तो इसमें बिल्कुल फिगर देख सकते हैं कि ऑल इंडिया जो हिमाचल में बिल्कुल आपको उल्टा दिखेगा, वहाँ प्राइमरी के लिए 19.74%, सेकेंडरी के लिए 25.33%, फॉर टर्जरी 54.93% है। तो इसको भी आप बिल्कुल अपने पास रख सकते हैं। मैं आपको PYQ दिखाता हूँ कि कैसे आया था क्वेश्चन इसके अंदर। देखो 2023 का PYQ है, उन्होंने डायरेक्ट परसेंटेज पूछ ली, जो थर्ड सेक्टर है अपना सर्विस सेक्टर है कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अपने यहाँ देखो जैसे अभी 54% है, तो इतना तो कम कभी था नहीं थी, तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा। एंड सेकंड वन जो इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब जो आपका सेकेंडरी सेक्टर है कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो अराउंड 30% की बात कर रहे हैं, तो उसकी डिक्रीमेंट हुई है, तो उसके आसपास ही होगा इसका आंसर। ये 2023 का था, तो इसलिए ये फिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अपने पास लिखना ज़रूर इसको। तो उसके बाद अब देखो आप कि अगला क्वेश्चन, ये भी NSO मॉस पे ही निकालता है रिपोर्ट इसकी, और इन्होंने अब थोड़ा सब डिविजन्स कर लिया है, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी इनके अंदर ही पार्ट होते हैं, एग्रीकल्चर माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो इन्होंने बोला इस साल से पिछले साल से इस साल के कंपैरिजन में कौन सा किसकी ग्रोथ बढ़ी है और किसकी ग्रोथ घटी है। तो ऑप्शन आपको दिए एग्रीकल्चर माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिसिटी, डायरेक्ट पूछ भी लेते हैं इसके बारे में। तो इसका मैं आपको आंसर यहाँ दिखाता हूँ, बार चार्ट से ईजिली हो जाता है ये, क्योंकि इसमें फिगर आपको परसेंटेज पता होना चाहिए कितना बढ़े। लाइक अगर एग्रीकल्चर का देखोगे आप तो 4.6% है 2024 में, एंड 3.1% वो घटा है, इसलिए वो रिड्यूस है, इसमें इंक्रीमेंट पूछी थी। अगर माइनिंग 2.7 से -0.7 फर्स्ट टाइम देखने के लिए मिला, तो इस पर भी ज़्यादा ध्यान रखना आप, -0.7 हो गया है।
एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा है, तो इसका आंसर मैन्युफैक्चरिंग था 4.5 से 7% हो गया है। एंड थर्ड वन इलेक्ट्रिसिटी भी आपका रिड्यूस हुआ है 5.9 से 2.1%। तो फिगर बिल्कुल याद रखना, लाइक 2024 में ही पूछ लेता डायरेक्ट इन लोगों ने अपर बैड का, उस टाइम पे वो 8.9 था। तो इस फिगर को रखना याद बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक और चीज़ कंपैरिजन भी होता है उसके अंदर, जब भी हम रिपोर्ट पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश का जीडीपी इंक्रीमेंट कंपेयर किया होता है विद इंडिया। तो इन्होंने बोला जो ग्रोथ रेट बढ़ा वो कौन सा ईयर था जिसमें हिमाचल का ग्रोथ रेट ज़्यादा था और इंडिया का ग्रोथ रेट कम था। तो इसके बारे में फिगर आपको पता होना चाहिए। तो इस साल थोड़ी सी चीज़ डिफरेंट हुई है, अगर आप देखोगे यहाँ पर ये बिल्कुल डिवीजन दिया हुआ है। अब आप यहाँ देखो एक तो कोविड के टाइम पे भी क्वेश्चन आया था वीक इकोनॉमी के ऊपर, उसका रीज़न यही था वीक इकोनॉमी की बिल्कुल डीप डाउन हुआ था, और इतना डीप डाउन हुआ था कि हिमाचल अबव हो गया था इंडिया से। तो एक टाइम तब मिला देखने के लिए, पर उसके बाद कम ही रहा वो, हिमाचल की ग्रोथ कम ही रही थी, जैसे 4.8, 5.6, 6 और 6.4। तो इस टाइम पे इंडिया ही अबव चल रहा था। पर इस साल थोड़ा डिफरेंस क्यों आया आपको यहाँ देख सकते हो, 8.3% हो गए हम और वो 7.4% है। तो इसका आंसर 2025 ही था, क्योंकि इस साल हमारी ग्रोथ रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो इसको भी अपने पास आप रख लेना। तो अब जैसे हमने इंडिया का देखा वैसे स्टेट की भी डिविजन्स होती है। तो स्टेट का भी नॉमिनल है, रियल है, डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर हो सकता है कि कितना नॉमिनल है कितना रियल है। और अभी देखा हमने 8.3% तो रियल ग्रोथ है ही है। तो इससे पता लग गया आपको 156,681 CR कमाई है और 10.1% आपका नॉमिनल है, जो 253,886 CR है। बाकी अपना फिगर यहाँ पर रखो और यहाँ देखो आप, अभी और लास्ट ईयर के इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देख सकते हो जो रियल है 253,886 एंड आपका नॉमिनल हो गया 156,681। तो यहाँ देखो डिफरेंस देख लो आप, 8.3 एंड 10.1, बिल्कुल ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओगे तो आपको याद रह जाएगा। जैसे यहाँ देखो आप 8.3 रियल एंड 10.1 आपका नॉमिनल, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं इनको। तो फिगर रहने चाहिए याद कि एक्चुअल क्या वैल्यू थी इसकी। तो अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ही उसका जीडीपी होता है वैसे ही यहाँ पर कैपिटा, जैसे इंडिया की है वैसे पर कैपिटा स्टेट की भी। तो स्टेट की पर कैपिटा कितनी थी उसके ऊपर भी क्वेश्चन है कि कितना फिगर था और कितनी परसेंटेज बढ़ा है। तो ऐसे इसका आंसर 283,626 विद ग्रोथ रेट 9.8% है, ऑप्शन ए है इसका आंसर। तो आप फिगर को अपने पास रख सकते हो बिल्कुल डेटा के साथ। जैसे आप देख सकते हो 283,626 नॉमिनल है और रियल है 219,575। तो फिगर थोड़ा सा ज़्यादा आपको रिटेन करना पड़ेगा बार बार, तो आंसर यहीं से निकलेगा। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा कि 9.8% बढ़ा है वो आपका रियल, एंड नॉमिनल आपका 6.9% बढ़ा है। तो बस ये दो इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डायरेक्ट पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। तो ये थोड़ा सा रिटेंशन करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको हो जाएंगी। जैसे आप PYQ में देखो पर कैपिटा पूछ ली थी इन लोगों ने उस मोमेंट पे कि कितनी थी, तो उस टाइम 6.2% थी कि नहीं। एंड उसके बाद एक और चीज़ इन्होंने GDP की पूछ ली थी कि उस मोमेंट पे GSDP कितना था। तो डायरेक्ट चीज़ें पूछ रहे हैं, तो वहाँ से आपका आंसर सॉल्व हो जाता है। तो एक और चीज़ देखो आप, अब जो अब वैसे ही GSVA था, अब उसका तीनों में डिवीजन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी। अभी हमने इंडिया का देखा, अब स्टेट का भी देखना होता है कि स्टेट में कैसा ग्रोथ रेट बढ़ा है उस टाइम। इसमें मैं ये नहीं पूछ रहा कि GSV और एम्प्लॉयमेंट कितनी थी, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, पर इसमें देखा कि पिछले साल के GSV और इस वाले GSV के ग्रोथ रेट कितना कितना बढ़ा है। तो वैसे इसका आंसर ऑप्शन ए है, प्राइमरी में 8.4% बढ़ा है, सेकेंडरी में 7.7 बढ़ा है, एंड टर्जरी में 8.6 बढ़ा है। तो आप यहाँ पर देखो पूरे फिगर के साथ, ये प्राइमरी का है, प्राइमरी ने कमाया भी इतना है 18824 CR एंड 8.4% बढ़ा है वो। एंड जब आप सेकेंडरी की तरफ जाओगे 66324, ये बढ़ा है 7.7%। तो उसके बाद आप टर्जरी में जाओगे 62581 जो 8.6% बढ़ा है। तो इस तरीके से आपके आंसर है ऑप्शन ए है, वो सॉल्व हो जाता है 8.4%, 7.7%, 8.6%। तो आपको थोड़े से फिगर याद रखने पड़ते हैं, PYQ में पूछ लेते हैं। अब वो मेन क्वेश्चन है कि GSV है प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी, उसका कितना GSV है और कितनी इंप्लॉयमेंट है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन, और जैसे मैंने आपको बोला कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इंप्लॉयमेंट में प्राइमरी सेक्टर है। तो वहाँ से आपका आंसर ईजिली सॉल्व हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं ऑप्शन आपका C ऑप्शन आपको दिख रहा होगा इसके अंदर। तो यहाँ इसके प्रॉपर ब्रेक डाउन है, यहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है कि GSV में सबसे कम कंट्रीब्यूशन है वो 14.3%, पर एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज़्यादा 53.98%। वैसे सेकेंडरी 39.4% कंट्रीब्यूट करता है GSV में, पर 22% ही एम्प्लॉयमेंट देता है। एंड 46.3% टर्जरी है जो 24% एम्प्लॉयमेंट देता है। अब आप PYQ देखो साथों साथ पिछले साल ही कैसे कैसे आए थे। अब डायरेक्ट देखो डेटा पूछ लिया था इन लोगों ने, और सेकेंडरी टर्जरी का बताना था कितना कितना कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो 22 और 24 आपका आंसर इनसे सॉल्व हो जाना था। देखो आप 22, 24। एंड उसके बाद एक और क्वेश्चन उसी पेपर में था, उन्होंने पूछा था कि जो GSDP है एग्रीकल्चर सेक्टर में था, आई मीन
ये प्राइमरी सेक्टर की बात करें 20% है, तो आपको यहाँ दिख रहा है टोटली 14% कर रहा है। अगर एग्रीकल्चर रहेंगे उसके एग्रीकल्चर की वैल्यू अपने पास लिख लेना, वो 13.2% है। तो वो आंसर तो यहीं से पहला पॉइंट आपका गलत हो गया। दूसरा, इन लोगों ने ये बोल दिया था कि जो एम्प्लॉयमेंट है इस सेक्टर में वो 54% है, तो उसके अप्रॉक्सी है, उसके क्लोज आप देख सकते हैं 53.98 मतलब 54% है। तो आप देखो ना, बिल्कुल एक फिगर से दो क्वेश्चन थे PYQ में, वो भी 2025 के PYQ है ये। अब क्वेश्चन नंबर 9, मैच ऑफ द फॉलोइंग भी कई बार पूछ लेता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें कितना कंट्रीब्यूट किया है। तो ये क्रॉप, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, ये सारा अपना प्राइमरी सेक्टर है और इसकी कंपैरिजन करना है कितना परसेंट वो बढ़ा है। तो इसके अंदर आप देखोगे तो बिल्कुल इस साल और पिछले साल का ही देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एक सीक्वेंस होता है, सबसे ज़्यादा क्रॉप ही कंट्रीब्यूट करता है, वो 8413 है विद 11.9% ग्रोथ है। उसके बाद अगर आप दूसरा देखोगे तो आपका फॉरेस्ट्री है जो 6018 कंट्रीब्यूट करता है 4.4%। फिर उसके बाद लाइफ स्टॉक रहेगा 3235 6.9%। एंड देन माइनिंग 1002 और 10.1%। और सबसे कम फिशिंग 156 7%। तो कई बार इसकी क्रोनोलॉजी पूछ ले तो पता होना चाहिए आपको, क्रॉप आता है पहले, फॉरेस्ट्री आता है, फिर लाइफ स्टॉक आता है, फिर माइनिंग आता है, फिर फिशिंग आता है। बाकी एक्चुअल फिगर भी पता होना चाहिए, डायरेक्ट पूछ लेते हैं फिगर की जो ये वैल्यूज़ हैं यहाँ पर। बाकी क्वेश्चन नंबर 10 भी एक और फेवरेट पार्ट होता है, एचएस का क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन देना, तो पूछ सकते हैं इसमें कि हाईएस्ट से लोएस्ट क्रोनोलॉजी कौन कितना कंट्रीब्यूट करता है। जैसे उसमें हमने प्राइमरी देखा, तो आपका सेकेंडरी से टर्जरी सेक्टर है, तो उसका कंट्रीब्यूशन किसका कितना कितना है, तो आप बता सकते हो। तो इसमें भी आप बिल्कुल फिगर देखो, जैसे आपको दिख रहा होगा कि लाइक जो ट्रेड है वो 13387 है, पर मैक्सिमम देखा जाएगा तो रियल एस्टेट का सबसे कंट्रीब्यूशन होता है जो 16354 करोड़ है। उसके बाद ट्रेड एंड होटल्स एंड रेस्टोरेंट है जो 13387 है। उसके बाद फाइनेंशियल, उसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट दिखेगा, फिर आपको फाइनेंशियल सर्विसेज दिखेंगी, एंड ये आपको, और उसके अलावा अदर 14,098 भी है। तो फिगर याद रखने पड़ेंगे आपको कि कौन है और कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, फिर बार बार प्रैक्टिस करोगे तो रिटेन हो जाएंगी, क्योंकि डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं कितना फिगर है और कितनी परसेंटेज है, तो क्वेश्चन यहीं से आते हैं। बाकी सेकेंडरी सेक्टर का भी है, इसमें भी तीनों है, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन। इसमें आप देखोगे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग का है 42559 विद 5.7%। फिर कंस्ट्रक्शन का है 13,936 12.6%। एंड 9830 10.1%। जो हमारा अलाइड सर्विसेज था उन्हें उसमें पूछा था सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग देता है, कंस्ट्रक्शन देता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है। तो हमारे को पता होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। तो जैसे आप एक और PY को देख सकते हो, देखो डायरेक्ट फिगर आ गया, इन्होंने पूछा एग्रीकल्चर लाइट सर्विसेज है तो कितना फिगर है, एनर्जी का कितना है, ट्रांसपोर्ट का कितना है, सोशल सर्विस का कितना है। तो आपको एक्चुअल फिगर पता होना ज़रूरी है, अगर वो पता है तो उसके बाद आप इस आंसर को सॉल्व कर सकते हो। तो बाकी एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, कमेंट सेक्शन में इसको सॉल्व करना, जो हमने कल ही डिस्कस किया था, जो जुलाई 2025 के करंट अफेयर थे इंटरनेशनल रिलेशन के। तो ये क्वेश्चन को आप पढ़ना और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना, कल इसके बारे में हमारी काफ़ी डिस्कशन की थी। और गाइस, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें डेली 10 MCQ सॉल्व कर रहे हैं, और संडे को तो इसमें 25 क्वेश्चन का टेस्ट भी होगा जो हमने सारा आज डिस्कस भी किया है, सो दैट आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहे और आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी किस तरीके से पैटर्न आता है एग्जामिनेशन का। तो गाइस इसको ज्वाइन कर लेना, बाकी चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।